Continuation patterns, flags. Flag patterns are short-term continuation patterns that result in a breakout in the original trend direction after a brief consolidation period. इन्हें फ्लैग पैटर्न्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे रिजेंबल अ फ्लैग ऑन अ फ्लैग पोल। ये पैटर्न्स यूजुअली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होते हैं। द स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड इज ऑलमोस्ट वर्टिकल एंड लुक्स लाइक अ फ्लैग पोल। फ्लैग कंसोलिडेशन फेज तब होता है जब स्टॉक प्राइस एक नैरो चैनल में मूव करती है, उसका ओरिजिनल ट्रेंड वापस शुरू करने से पहले। The pattern is confirmed once the price breaks out from the channel in the direction of the original trend. Price target is the length of the flagpole. मतलब अगर फ्लैगपोल 10 रुपए का मूव डिनोट करता है तो ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस 10 रुपए से बढ़ेगा या घटेगा। फ्लैग पैटर्न्स बुलिश और बेरिश दोनों होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि बुलिश और बेरिश फ्लैग्स क्या होते हैं और आप इन्हें ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। बुलिश फ्लैग्स में प्राइसेस पहले एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होते हैं। ड्यूरिंग द फ्लैग फेज दे मूव इन अ चैनल कंपोज्ड ऑफ वेरियस शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। ये चैनल फ्लैट या डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है। वंस द प्राइस ब्रेक्स past the resistance trend line of the channel on strong volumes, it is expected to resume its previous bullish trend. Now traders volume के अलावा और भी टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि RSI and MACD भी देखते हैं to confirm the breakout. इनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। Entry is usually from the breakout point and the target is the length of the flagpole measured in rupee terms. मान लीजिए कि एक स्टॉक फ्लैगपोल फेज के दौरान 100 रुपए से 125 रुपए पहुंचा, ऑलराइट, और कंसोलिडेशन के बाद 120 रुपए पर ब्रेकआउट कर गया। इस केस में ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस 25 रुपए से बढ़ेंगी फ्रॉम द ब्रेकआउट पॉइंट। इस सिनेरियो में हमारा प्राइस टारगेट वुड बी 145 रुपीज। चलिए अब बुलिश फ्लैग का एक एक्चुअल एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्राइस रैली से फ्लैगपोल बना followed by a consolidation phase. Bearish flags के केस में ओरिजिनल ट्रेंड bearish होता है। This means the stock prices were falling before consolidating in a flat or upward sloping channel. The trader waits for the price action to break past the support trend line to make an entry on the short side. Now bullish flags की तरह यहाँ पर भी फ्लैगपोल का लेंथ ही प्राइस टारगेट होता है जो हम रुपी टर्म्स में मेजर करते हैं। चलिए अब बेरिश फ्लैग का एक एक्चुअल एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्राइस करेक्शन से फ्लैगपोल बना फॉलोड बाय अ कंसोलिडेशन फेज। So this was all about continuation patterns. If you want to know more about other continuation patterns, please read our text chapters of this module. मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.